बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 की है। उसको सॉल्व करने से पहले हमें जो है कुछ टाइप्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली टाइप्स हम देखते हैं। उसमें भी हमें क्या करना है, कुछ इक्वेशंस दी होंगी जिसको हमने क्या करना होगा, सॉल्व करके उसके सोल्यूशंस निकालने होंगे। तो सबसे पहली जो टाइप होगी वो हमारे पास क्या होगी, टाइप 1। ओके, तो जो हमारी पहली टाइप होगी वो कुछ इस तरह की होगी। और इस टाइप को सॉल्व करने से पहले हमें इस इक्वेशन का क्या करना होगा, दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। और स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास ये जो रेडिकल है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इस रेडिकल को ख़त्म करने के बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और फिर ये आगे हमारे पास क्या हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। तो टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 कैसी होगी। ओके, तो अगर आप इस सेकंड टाइप को देखें तो सेकंड टाइप में हमारे पास हर तरफ क्या है, स्क्वायर रूट लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस पे डबल दफ़ा स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा और फिर इसके सोल्यूशन निकालने होंगे। और सोल्यूशन निकालने के बाद जो हमारे रूट्स आएंगे उनको हमने क्या करना होगा, वापस रिगेन हमने इन इक्वेशंस में पुट करके चेक करना होगा कि वेदर वो हमारे पास उसको सेटिस्फाई कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। तो चलते हैं टाइप 3 की तरफ। ओके, तो जो हमारी टाइप 3 है वो कुछ इस तरह की है। तो अगर आप गौर करें तो इसमें ये जो पहली दो टर्म है, अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस पी एन है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस पी एन है। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एन होगा उसको क्या कर लेंगे, किसी चीज़ के इक्वल लेट करवा लेंगे। लेट सपोज हम इसको टी कह लेंगे, कोई और वेरिएबल का नाम देकर हम क्या करेंगे, फिर आगे मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब टी पुट करेंगे तो फिर आगे इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर आप फिर स्क्वायर दोनों तरफ लेकर स्क्वायर रूट, हमारा जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट हटाना। और जिस तरीके से हमारा स्क्वायर रूट आसानी से हट सकता है तो फिर वो तरीका हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमें इस एक्सरसाइज में क्या कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमने इनको उसी तरह क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर हम टाइप में जाएँ तो हमारी ये पहली टाइप है। तो उस टाइप को देखते हुए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला काम क्या होगा कि दोनों तरफ हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमें क्या करना होगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x प्लस 16। और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इस तरफ अगर आप ये स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरफ क्या लग जाएगा, वो जो 2 वाला फार्मूला नहीं होता, वो 2ab वाला फार्मूला इस पर लग जाएगा। तो पहली टर्म पे जब लगेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ये वो फार्मूले वाला 2। और फिर क्या हो जाएगा 2x और ये b हो गया यानी कि a और b। और फिर क्या हो जाएगा 25 यानी कि 5 का होल स्क्वायर। और इस तरफ चूँकि स्क्वायर रूट उससे स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो यहाँ सिर्फ वैल्यू क्या बची, 7x प्लस 16। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़र 4 और 4 5 ज़र 20। ये हो जाएगा 20x प्लस और 5 5 ज़र कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। तो हम कोशिश करते हैं कि सारी टर्म्स इधर आ जाएं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7x प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये जब 20 में से 7 निकलेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 13 आएगा। ये हो जाएगा 13x। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 25 में से 16 निकाले, 9 आ गया हमारे पास। और ये क्या हो गया, 0। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो हम लिख देंगे पुट इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं तो हमें सबसे पहले वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे हेयर ए जो है वो 4 है, जो हमारा बी है वो 13 है, और जो हमारा सी है वो क्या है, 9 है। तो हम फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी होता है फार्मूले में। तो माइनस बी यानी कि माइनस 13, फिर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस बी प्लस माइनस, फिर होता है बी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि ये a हो गया। और c हमारा क्या है, 9। और नीचे क्या हो जाता है 2a यानी कि 2 इंटू 4। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 माइनस 4 4 ज़ार 16। और 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 16 9 ज़ार 9 6 ज़ार 9 6 ज़ार 54, 9 1 ज़ार 9 10 11 12 13 14। तो ये हो जाएगा 144। और नीचे हो जाएगा 2 4 ज़ार 8। ओके, तो ये हमारा इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये 169 में से 144 निकालना है। तो 9 में से 4 निकला 5, और 6 में जो 6 में से 4 निकला तो कितना बचता है 2। तो ये 25 बच जाता है। और नीचे क्या हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 13 प्लस 5/8। और जो दूसरी टर्म है वो हो जाएगी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 13 माइनस 5/8। सही है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन जाता है माइनस 18
-18/8 और यहाँ हो जाएगा -8/8। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़र 8 1 ज़र, तो ये हो जाएगा -1, यानी कि x हमारा क्या है -1 है, और यहाँ पर जो हमारा x है वो किसके इक्वल है, 2 4 ज़र 8, 2 9 ज़र 18, तो हमारा क्या है -9/4। हमारे पास रूट आ गए, तो हमारे रूट्स क्या है, -9/4 है और दूसरा जो रूट है वो -1 है। तो हमें क्या करना होगा, इस ओरिजिनल इक्वेशन में हमें ये दोनों रूट्स डाल के चेक करने होंगे कि ये उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक हो गया। ओके, तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, तो हम क्या कर देते हैं कि फॉर x इज़ इक्वल टू -1 और यहाँ पर क्या होगा, फॉर x इज़ इक्वल टू -9/4। तो ये दोनों वैल्यू हमें क्या करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है, और इक्वेशन में आगे पीछे करना कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा -2 + 5 इज़ इक्वल टू -7 + 16। सही हो गया। ये हो जाएगा 3 इज़ इक्वल टू, इनको माइनस कर, और इस तरफ क्या हो जाएगा, √9। तो यहाँ पर फिलहाल हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं, बिकॉज वी आर नॉट श्योर दैट इट इज़ इक्वल। तो अब हमें पता चल गया कि 3 इज़ इक्वल टू 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट में शामिल हो जाएगा। इस तरफ चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो ये वाला 2 यहाँ पर जब ये वाली वैल्यू आएगी 9/4, तो ये वाला 2 इसके नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9/2 + 5 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा -7 9 ज़र 63, ये हो जाएगा 63/4 और ये हो जाएगा +16। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे एलसीएम 2, तो हो जाएगा -9 + 10 और इज़ इक्वल के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरफ भी एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -63 प्लस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 4 ज़र 4 6 ज़र 4 6 ज़र 24 4 4 64 और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा √4। तो ये फ़िलहाल हम श्योर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स भी लगा देंगे। अब हम श्योर हो गए हैं कि ये ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे जो √4 होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा सोल्यूशन सेट है उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं या मिड ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो वो हमारा -1 भी हो जाएगा और -9/4 भी हो जाएगा। अपने बाकी क्वेश्चंस के लिए भी क्या करना है, इस तरह चेक करने हैं। सही हो गया। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सही हो गया। तो हमारा अगला सवाल ये है, तो ये भी क्या है, टाइप 1 की तरह। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो इस तरफ स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा x + 3। और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्क्वायर है, तो और अंदर क्या है, 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वो 2 वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x² -2 6x + 1। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि सबको एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9x² -6x -x + 3 -3 + 1 इज़ इक्वल टू 0। मैं इन सबको इस तरफ ले, और मैंने जो इक्वेशन है उसकी जो है डायरेक्शन भी क्या करनी है, कर दी है, तब्दील कर दी है। तो यहाँ रह गया है 9x² -7x -2 इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों जब ऐड होंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा और ये दोनों ऐड होकर 7 बन जाएंगी, और यहाँ में से जो है माइनस, बड़े वाले का साइन माइनस होगा और बाकी माइनस हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक बन गई है, तो हम लिख देंगे कि हेयर, हमें लिखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पर जो है a किसके इक्वल है 9 के, b किसके इक्वल है -7 के, और जो c है वो इक्वल है -2 के। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा -(-7) प्लस माइनस, ये माइनस फार्मूले वाला है और ये माइनस यहाँ से आया है, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट b² यानी कि -7 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है हमारा 9 है, और हमारा c कितना है हमारा -2 है, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 9। सही हो गया। ये हो जाएगा 7 + 7, ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 49 प्लस, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिला के प्लस हो जाएंगे, और 4 9 ज़ा 36, और 36 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 1 7, ये हो जाएगा 72, और नीचे क्या हो जाएगा 2 9 ज़ा 18।
तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 10 11 1 1 कैरी, तो ये हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा 121 और नीचे कितना हो जाएगा 18। तो अब क्या हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 7 प्लस 11/18, ये जो स्क्वायर रूट 121 होता है, यानी कि 121 जो है वो किसका स्क्वायर है 11 का, तो जब 11 का स्क्वायर आएगा तो वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 11/18, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/18, तो ये 18 इससे कैंसिल होकर हमारा आंसर कितना रूट कितना आ जाएगा 1, यानी कि x यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, जब 11 में से 7 निकले तो ये हो जाएगा -2/18, तो ये जब कैंसिलेशन होगी तो ये हो जाएगा 2 1 ज़र 2 9 ज़र 18, सही हो गया। तो ये जब माइनस किया तो 4 आ गया और 2 2 ज़र 4 होता है और 2 9 ज़र 18 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -2/9। तो हमें क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ ओरिजिनल इक्वेशन में क्या करनी है, पुट करके चेक करना है कि कौन सा इसका सोल्यूशन बनता है और कौन सा नहीं बनता। ओके, तो जो हमारी इक्वेशन थी वो ये थी ओरिजिनल, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर x इज़ इक्वल टू 1 था और हम क्या कर लेंगे फॉर x इज़ इक्वल टू -2/9 था, तो ये दोनों हमें सेपरेट करके इस तरफ और इस तरफ पुट करनी है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में यहाँ पे 1 है, 1 + 3 इज़ इक्वल टू 3 × 1 - 1, तो ये हो जाएगा 4 और इस तरफ हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2 और इसका हमें पता है कि ये भी कितना हो जाएगा 2, तो ये चूँकि यहाँ पर हम श्योर नहीं थे तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे अब हम श्योर हो चुके हैं। अभी -2/9 भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में -2/9 + 3 इज़ इक्वल टू 3 × -2/9 - 1, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़र 3 3 ज़र 9 और इस तरफ जो है एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -2 + 27 और इज़ इक्वल टू एलसीएम लिया ना, एलसीएम 9 आ गया, तो देखो 9 1 ज़र 9, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, तो 9 3 ज़र 27 और ये हो जाएगा हमारे पास -2/3 - 1, तो इस तरफ भी क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3 और इस तरफ क्या हो जाएगा 27 में से 2 निकाला तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट और नीचे क्या हो जाएगा 9। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बच जाएगा ऊपर 5 और नीचे क्या बचेगा 3 और इस तरफ देखें तो ये हो जाएगा -5/3, तो ये जो है ये ठीक नहीं है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क चलाएंगे यहाँ तक और हम कह देंगे कि नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि x इज़ इक्वल टू स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे 1, क्योंकि 1 क्या है इसका सोल्यूशन है और जो हमारा माइनस या फिर कह लो कि हाँ -2/9 जो है, एंड जो हमारा -2/9 है इज़ एक्सट्रेनियस रूट, है तो रूट इसका लेकिन सोल्यूशन नहीं बनता, इसको सेटिस्फाई नहीं करता ओरिजिनल इक्वेशन को। सही है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बिल्कुल हमारी टाइप 1 की तरह है, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ताकि रेडिकल का जो रेडिकल वाली जो टर्म है वो ए की तरफ रहे। तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये जो -3 है इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 13x + 14। सही हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमने क्या करना होता है, दोनों तरफ स्क्वायर लेना होता है, तो हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13x + 14 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। सही है, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे इसके ऊपर 2 वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x² + 9 + 24x। सही है, 2 4 ज़र 8 और 8 3 ज़र 24, ये वो 2 वाला फार्मूला है जिसमें ये वाली टर्म a है, ये वाली टर्म b, ये a² है, ये b² है और ये हमारे पास क्या है वो 2ab वाली टर्म है और इस तरफ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास क्या रह गया था 13x और ये क्या हो जाएगा +14। सारी टर्म एक तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16x² + 24x और ये माइनस इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -13x और +9 और ये -14 इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 16x² प्लस में 4 में से 3 निकला 1 और 2 में से 1 निकला 1, 11x - 5 इज़ इक्वल टू 0। 9 10 11 12 13 14, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है हेयर, यहाँ पर हमारे पास जो a है वो कितना है 16 है, जो हमारा b है वो इक्वल है 11 के और जो हमारा c है वो इक्वल है -5 के। सही हो गया, तो ये टर्म हमने क्या करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करनी है, तो हम लिख देंगे पुट इन क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू माइनस ए माइनस बी यानी कि -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के टर्म के साथ लिख देंगे बी स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4ac यानी कि 4 इंटू ए कितना है 16 और हमारा c कितना है -5, और नीचे क्या हो जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू 16, ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121, और ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 4 16 ज़र 64, 64 5 ज़र 5 4 ज़र 20, 5 6 ज़र 30 32, तो ये हमारे पास आया 320, और नीचे क्या आ जाएगा 2 16 ज़र 32, ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये दोनों जब अंदर ऐड होंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 2 4 और ये 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास 32, सही हो गया। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि ये जो 441 है वो किसका स्क्वायर रूट होता है। आप लोग जो है, अगर आप लोगों को इस तरह नहीं पता तो आप लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, आप लोग इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर उसके अलावा भी आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर में आप स्क्वायर रूट लिख रहे हैं और सिंपल अंदर ये वैल्यू लिखे तो 21 आ जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो क्या हो जाएगी -11 एक दफ़ा प्लस के साथ 21/32, और एक दफ़ा x इज़ इक्वल टू -11 माइनस के साथ 21/32, तो ये हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 10/32, और यहाँ पे हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -11 और जो 21 होते हैं वो होते हैं 32/32, तो ये कैंसिल हो के कितना आ जाएगा 1, यानी कि x इज़ इक्वल टू -1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 के टेबल से अगर कटिंग करें तो 2 16 ज़र 32 और 2 5 ज़र 10, सही हो गया। तो हमारे पास x क्या है, हमारे पास जो रूट्स आए इस इक्वेशन के वो क्या है 5/16, और जो अगला रूट है वो क्या है x इज़ इक्वल टू -1, सही हो गया। अब हमने ये दोनों इसमें करके क्या करनी है, चेक करनी है और पता करना है कि कौन सा इसका ओरिजिनल बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा। तो हम लिख देते हैं चेक, अब हम लिख देंगे फॉर x इज़ इक्वल टू 5/16, और इस तरफ हो जाएगा फॉर x इज़ इक्वल टू -1, ठीक हो गया। ये दोनों हमने क्या करनी है, इसमें पुट करनी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 और अंदर हो जाएगा 5/16, और सही है, इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट में 13, और ये हो जाएगा 5/16, ये हो जाएगा +14 और -3, सही हो गया। अब मज़ीद इनकी कटिंग हो रही है, 4 1 ज़र 4 4 4 ज़र 16, तो जो हमारी राइट हैंड साइड है, चूँकि हमें कंफर्म नहीं है तो हम इज इक्वल के ऊपर क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तो ये जगह 5/4। अब इस तरफ वाली साइड का भी आंसर क्या आना चाहिए, 5/4 ही आना चाहिए, सही है। तो हम इसको ज़रा डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का पहले ही ये जो सारा टाइम है वो यहाँ पर निकल जाएगा, तो आप लोगों के पास ये चेक करने का इतना टाइम नहीं होगा, तो इसको स्टेप बाय स्टेप इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि थोड़ा डायरेक्ट करें ताकि आप लोगों का टाइम भी क्या हो सेव होता रहे। तो इसको जब हम जल्दी से सॉल्व करते हैं, ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम है वो 16 है, और तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो 5 3 ज़र कितना हो जाएगा 15 5 अंदर 5 और 1 6, और इस तरफ जो है जब 16 सिंपल इसके नीचे क्या है 1, तो 1 16 ज़र 16, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये जो -3 है वो तो है स्क्वायर रूट से बाहर, तो इसका तो इनके साथ तब तक कोई लेना देना नहीं होगा जब तक यहाँ ये स्क्वायर रूट के या तो अंदर ना आ जाए या फिर ये वाली टर्म स्क्वायर रूट से बाहर ना निकल जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 224, और ये क्या हो जाएगा -3, तो इस तरफ वाली तो सॉल्व्ड है ना, इसको तो आगे हम नहीं चला सकते, तो इसको 5/4 ही रखेंगे, और इसको जल्दी से प्लस करके जो है वो लेते हैं, इसका एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो प्लस करते हैं इनको, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 289/16, और ये नीचे हो जाएगा ज़ाहिर है इसका स्क्वायर रूट उसके साथ उड़ाएंगे तो ये 17 आ जाएगा, नीचे वाला 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ये 4 और उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 5/4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 17 -12, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 5/4। तो ये क्या है, ट्रू है, हम जान गए हैं, तो ये उसका क्या बन जाएगा सोल्यूशन बन जाएगा। और ये -1 जब जल्दी से पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा -13 -13 + 14 -3। तो अगर हम इस तरफ देखें तो हमारा कितना आंसर बनता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 -3, ठीक है, -4, तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट, इसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क चलाएंगे यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 -3 विच इज़ इक्वल टू -2, तो ये हो गया -4 इज़ इक्वल टू -2, नॉट ट्रू, क्योंकि वो ट्रू नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे
पे जो x है उसके सोल्यूशन में लिख देंगे 5/16, ठीक है, एंड -1 इज़ एक्सट्रेनियस, कि मतलब वो उसका रूट तो है लेकिन सोल्यूशन नहीं बनता। सही हो गया। तो चलते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये भी हमारा टाइप 1 की तरह ही है, सिंपल। इसको ज़रा सा सेट करते हैं, यानी कि जो जो रेडिकल वाली साइन है या स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसको एक तरफ कर लेते हैं और बकाया जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + 100 और स्क्वायर रूट इसी तरफ रहने देते हैं, ये इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x + 4। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 100 का होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज़ इक्वल टू x + 4 का स्क्वायर। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 3x + 100 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा, वो 2 वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + 16 + 8x। सही हो गया। अब हमारी कोशिश होगी कि हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन को ज़रा उल्टा भी देते हैं। उल्टाने का मुराद ये है, इसको इस तरफ ले आते हैं, उसको इस तरफ, और सारी टर्म्स को भी एक तरफ कर लेते हैं। तो ये जगह x² + 8x - 3x, इसको मैं इस तरफ ला रही हूँ, ठीक है। तो ये जगह -3x + 16 - 100 इज़ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² + 5x माइनस, जब 100 में से 16 निकलता है तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 84 इज़ इक्वल टू 0। सही है। अब हम लिख लेते हैं हेयर कि जो हमारा a है वो 1 के इक्वल है, जो हमारा b है वो इक्वल है 5 के, और जो हमारा c है वो इक्वल है -84 के। सही हो गया। -84 के। अब यही वाली जो टर्म्स है वो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करनी है। तो हम लिख देंगे पुट इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में इन टर्म्स को हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -b यानी कि -5 ± स्क्वायर रूट b² यानी कि 5 का स्क्वायर -4ac, 4 × 1 × -84 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2a यानी कि 2 × 1। तो ये हो जाएगा -5 ± स्क्वायर रूट 25, ये 5 5 से 25 होता है, ये हो जाएगा प्लस, और 4 4 से 16, 4 8 से 32 और 133, तो ये हो जाएगा 336, और नीचे कितना हो जाएगा 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -5 ± स्क्वायर रूट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 6 और 5 11 होते हैं, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। ओके। तो ये जो 3 और 1 4 और 5 और 6, तो ये 6 हो जाएगा, तो 361, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये जो 361 होता है ये किसका होता है, 19 का होता है। सही हो गया। तो ये हो जाएगा -5 प्लस के साथ 19/2 हो जाएगा, और एक दफ़ा हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -5 - 19/2, तो ये हो जाएगा 14/2। और इस तरफ अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -24/2। सही हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, और इस तरफ हमारे पास हो जाएगा -12, क्योंकि कटिंग हो जाएगी ना, 2 1 2 7 सर, 2 1 2 12 सर। तो हमारे पास एक क्या आ गया, 7 आ गया, दूसरा क्या आ गया हमारे पास -12। तो हम इसको चेक करते हैं। तो चेक के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो चेक लिख कर जो इक्वेशन होती है ओरिजिनल वो लिखते हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x + 100 - x इज़ इक्वल टू 4। अब ये जो -x है वो स्क्वायर रूट में नहीं है। सही हो गया। दरमियान में एक लाइन लगाते हैं। लाइन ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी लगाई जाए, क्योंकि ये जो चेक वाली इक्वेशंस होती हैं हमने इसको क्या करना होता है, शॉर्टली जल्दी जल्दी से सॉल्व करना होता है, और ज़रूरी नहीं है कि पूरे पूरे स्टेप लिखे जाएँ, ठीक है। तो 4x इज़ इक्वल टू 7। ठीक हो गया। अब ये इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 7 से 21 21 + 100 - x इज़ इक्वल टू 4 इज इक्वल के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 121 माइनस, ओ सॉरी यहाँ पे 1x था ना, तो हम इसकी जगह 7 लिखना भूल गए। -7 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हो जाएगा 11 - 7 इज इक्वल टू 4 विच इज़ ट्रू, यानी कि 4 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या है, ट्रू है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 उसका रूट, बल्कि हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। और -12 जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 × -12 + 100 + 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ये जब सॉल्व होगा तो ये कितना हो जाएगा, -36 + 100 + 12 इज इक्वल टू 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 में से 36 निकालेंगे, 10 में से 6 निकला 4, और 9 में से 3 निकला
ठीक है, तो ये +64 आ जाएगा और +12 इज़ इक्वल टू 4 क्वेश्चन मार्क लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 + 12 इज़ इक्वल टू 4, नॉट ट्रू। ये ट्रू कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 8 + 12 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है, तो नॉट ट्रू है। तो हम लिख देंगे कि x इज़ इक्वल टू जो सोल्यूशन में होगा या सोल्यूशन सेट होता है उसको हम इस तरह करके लिखते हैं, यानी कि कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या था, 7 था, ये वाला नहीं लिखना, हमारा जो जिसने उसको सेटिस्फाई किया वो वाला सोल्यूशन सेट बनता है। और हम लिख देंगे एंड x इज़ इक्वल टू -12 इज़ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, यानी कि ये इसका क्या है, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, ये एक्सट्रेनियस रूट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इससे हमारी जो है टाइप 1 ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे पास टाइप 2 या टाइप 3 की बारी होगी। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप है, टाइप 3 है, जिसके दो तरफ स्क्वायर रूट है और तीसरी तरफ मतलब हर तरफ इसका स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर रूट x + 21 का होल स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 60 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ 2 वाला फार्मूला लग जाएगा। तो 2 वाले फार्मूले में क्या होगा, x + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये हो जाएगा +2 इंटू एक दफ़ा x + 5 यानी कि a और दूसरी तरफ b यानी कि x + 21। सही हो गया, और हमारे पास तीसरी टर्म क्या होगी, ये वाली, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x + 21 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ कैंसिल हो गया, x + 60 आ गया। सही हो गया, अब इसको ज़रा हम लिखते हैं तो इसका ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर रूट है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा क्या, x + 5 + 2 इंटू, हम जब दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी जो मिड वाली चीज़ें होती हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 को भी ब्रैकेट में लिख देंगे और x + 21 को भी ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, x + 21 जो बच गया वो लिख लिया, और ये हो गया x + 60। सही हो गया, अब ये जो बकाया जितनी भी टर्म्स थी हम सब उसको क्या कर देंगे, एक तरफ कर लेंगे, कोशिश करते हैं कि इन सबको उठा के इस तरफ ले लिया जाए। तो यहाँ पर बचा क्या, 2 बड़ी स्क्वायर रूट में एक दफ़ा x + 5 है और अगली दफ़ा क्या है, x + 21 है, और सबको इस तरफ ला रहे हैं तो ये हो जाएगा x + 60। अब अगर आप देखो ये वाला x और ये वाला x मिला के 2x हो जाएगा और इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, -2x। अब ये वाला 25 और 5 और ये वाला जो 21 है वो प्लस हो के कितना हो जाएंगे, +26, और इस तरफ आएंगे तो कितना हो जाएगा, -26। अब ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट x + 5 और x + 21। सही हो गया, और इस तरफ जब ये सॉल्व होंगे तो ये हो जाएगा -x और +4, 10 में से 6 निकला 4, पीछे बचा 5, 5 में से 2 निकला 3। सही हो गया, अब हम क्या करेंगे कि इस तरफ दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे और इस तरफ भी दोबारा से, यानी कि स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि रेडिकल का साइन ख़त्म हो जाए। तो हम दोबारा से लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट में ये दोनों जो चीज़ें हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 5x + 21x + 105, और ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। ये हो जाएगा -x + 34 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है ये इस वाली टर्म को मिलेगा तो ये हो जाएगा 4, और यही वाला स्क्वायर जब इस वाली टर्म को मिलेगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, x² + 26x + 105, और इस तरफ क्या बच जाएगा, x², इस तरफ जो है वो होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + 68x + ठीक है -68x, क्योंकि एक टर्म माइनस किया तो लाजमी माइनस का साइन आएगा, और 34 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, ओके। तो इसका जो स्क्वायर था वो था 1156। सही हो गया, अब ये जो 4 है ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 को जब 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 ज़ा 24,
4 2 ज़ार 8 9 10 सही है। 104x आ जाएगा और प्लस 4 जो है 105 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 420 आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156। ये सारी चीज़ें उठा के एक तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 104x प्लस 68x। ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 420 माइनस 1156 इज इक्वल टू 0। सही है। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये सॉल्व होगा तो हमारे पास आ जाएगा 8 12 बनता है। हम जो है ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा हर चीज़ कैलकुलेटर से ही करें, ठीक है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको हम मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्व होकर 3x आ जाएगा और उनको जब सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 12 होते हैं। 1 इधर आ जाएगा 6 1 7 और 172x और इनको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 और 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 4 गया तो 7 इज़ इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन है ये हमारे पास क्या हो गई है, क्वाड्रेटिक हो गई है इन टर्म्स ऑफ एक्स के अंदर। तो हम क्या कर लेंगे हेयर जल्दी जल्दी से बता देंगे कि हमारा जो ए है वो इक्वल है 3 के और जो हमारा बी है वो इक्वल है 172 के और जो हमारा सी है वो इक्वल है माइनस 736 के। सही हो गया। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको पुट करते हैं तो जो हमारा x होगा वो इक्वल हो जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 172। फिर इसके बाद होता है प्लस माइनस, फिर होता है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि 172 का स्क्वायर और इसके बाद हो जाएगा माइनस 4ac यानी कि माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 736। उसको क्लोज कर देंगे और डिवाइड हो जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू a कितना है 3। तो ये हो जाएगा माइनस 172 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 172 का स्क्वायर लेते हैं। तो ये जो 172 का स्क्वायर होता है ये होता है 29584 और देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस और 4 3 12 12 को फिर 736 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आंसर आता है 8832 यानी कि 832 और नीचे क्या हो जाएगा 2 3 6। सही हो गया। अब इन दोनों को प्लस करके इनका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो देखते हैं। ये हो जाएगा माइनस 172 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38416 और नीचे क्या हो जाएगा 6। तो ये हमें पता है कि ये किसका, ये 196 का स्क्वायर बनता है। सही है। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 172 प्लस के साथ 192 और नीचे क्या हो जाएगा 6 और इसी तरह x इज़ इक्वल टू माइनस 172 माइनस के साथ 192 और ये 196 था, ये भी 196 था, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 6। तो इनको जब इससे माइनस करते हैं तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 और 9 में से 7 निकाले 2 तो 24/6 आ जाएगा और इस तरफ x इज़ इक्वल टू ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि और साइन किसका आएगा माइनस का, तो 6 और 2 8 9 एंड 7 ये हो जाएगा 368 डिवाइडेड बाई 6। सही हो गया। तो इस तरफ हो जाएगा 6 1 6 6 4 24 और यहाँ पर जो है 2 के टेबल से कटिंग कर लेते हैं। 2 3 6 2 1 2 2 8 16 2 4 8। ठीक है। तो मज़ीद इसकी कटिंग नहीं होती तो जो फैक्टर्स या रूट आ गए हैं वो हम लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 4 है और यहाँ पर क्या है x इज़ इक्वल टू माइनस 184/3 है। सही है। अब हम इसको क्या करेंगे चेक करेंगे। तो चेक के लिए हम क्या करते हैं, चेक के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सवाल को दोबारा लिखना पड़ता है और सवाल को दोबारा लिखने के साथ साथ हमें क्या करना होता है, एक तरफ जो है पहला वाला रूट या एक रूट पुट करना होता है और दूसरी तरफ जो है वो जो दूसरा वाला आया होगा उसको क्या करना होगा पुट करना होगा। सही है। तो ये 4 को जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 + 5 9 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा प्लस 21 और x कितना हो जाएगा 21 और 4 मिला के कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट और इस तरफ क्या हो जाएगा 60 और ये 4 तो ये कितना हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट। तो देखें अभी हमें कंफर्म नहीं है तो हम ऊपर क्या लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो जाएगा 3 और इसका वाला क्या हो जाएगा 5 और इसका वाला क्या हो जाएगा 8। तो अगर हम देखें तो 3 + 5 यानी कि 8 होता है तो 8 इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट -184/3 + 5 प्लस स्क्वायर रूट में दोबारा -184/3 + 21 और इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट में -184 डिवाइडेड बाई 3 + 60।
सही होगा। तो इसका जब हम एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करते हैं तो नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -184 + 15 और इसका स्क्वायर रूट इसी तरह यहाँ पे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर आगे आप अगर सॉल्व नहीं भी करते तो सामने नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, सामने मालूम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो ये वाला है ना, ये इसका वो नहीं बनता, तो हमारे पास सिर्फ सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि इस वाले से हमारे पास ये जो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या कौन सी टर्म आ जाएगी, नेगेटिव टर्म आ जाएगी। और जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आती है तो हम उसको रूट को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी हमारा क्या है, पार्ट क्या कहते हैं, टाइप 2 की तरह है, जिसमें क्या करना होता है कि कोई से 2 स्क्वायर रूट एक तरफ रख कर हमने क्या करना है, उनका स्क्वायर लेना है। तो सेम वैसे ही कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेना है, हमने स्क्वायर लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट x + 1 प्लस स्क्वायर रूट x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x + 6 का होल स्क्वायर। तो इसका ये जो स्क्वायर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ 2 वाला फार्मूला लग जाएगा। तो 2 वाले फार्मूले में क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट में x + 1 और दोबारा स्क्वायर रूट में x - 2 और दोबारा वो जो दूसरी वाली टर्म थी यानी कि b का जो स्क्वायर होगा वो यूँ हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 6, क्योंकि इसका स्क्वायर जो था वो स्क्वायर रूट से क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। तो ये जो सिंगल वाली टर्म है इनके भी कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर के साथ। तो ये हो जाएगा x + 1 और इसको मैं इधर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा x - 2 और ये जो है ये हो जाएगा +2। और अगर हम देखें कि जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और उनके ऊपर स्क्वायर रूट होता है तो हम स्क्वायर रूट कॉमन लेकर उन दोनों को क्या कर देते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा x - 2 और ये हो जाएगा x + 6। सही हो गया। इनको ऐड करके पहली तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 1 + 2 और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x² + x - 2x - 2 इज इक्वल टू x + 6। अब ये जो दो टर्म्स हैं ये उधर चली जाएंगी तो ये यहाँ पे रह जाएगा 2 और स्क्वायर रूट में इनको ज़रा सॉल्व भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² - x - 2 और ये हो जाएगा x - 2x + 6 - 1, 6 + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू x² - x - 2 इज इक्वल टू -x + 7। फिर दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा 5। सही हो गया। तो हमने क्या करना था, स्क्वायर लेना था दोनों तरफ, टेकिंग दोबारा से स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ दोबारा से स्क्वायर लेना था। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट में x² - x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 - x का होल स्क्वायर। सही है। तो ये वाला जो स्क्वायर है ये इसको मिलेगा तो ये हो जाएगा 4 और ये वाला स्क्वायर जब इसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स है, पहली टर्म क्या है ये वाली और दूसरी टर्म क्या है ये वाली। तो इसको जब स्क्वायर मिला तो 4 हो गया और इसको जब मिलेगा तो इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर सिर्फ रह जाएगा x² - x - 2 और यहाँ पर जो है होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 49 - 14x + x²। ठीक है, ये सारी चीज़ें उठा के इधर कर लो और इनको मल्टीप्लाई भी कर लो। तो ये हो जाएगा 4x² - x², ये वाली टर्म में इधर ले आई माइनस में हो जाएगी, ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा +14x। ठीक है, ये -8 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो -49 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस के साइन के साथ 10x और ये हो जाएगा -9 और 8 17। तो ये हो जाएगा 57 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है इन टर्म ऑफ x। ठीक है, इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सामने लिख लेंगे कि हेयर हमारे पास जो a है वो इक्वल है 3 के, जो b है वो इक्वल है 10 के और जो c है वो इक्वल है -57 के। पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। सही है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं तो ये हमारे पास x हो जाएगा इज इक्वल टू -b यानी कि -10 + स्क्वायर रूट b² यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 इंटू ac यानी कि 3 इंटू c कितना है, -57 है। इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं और 2 इंटू 3 यानी कि 2 और 3 हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा -10 + स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा 100 + 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12 और 12 को 57 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 684
और नीचे हो जाएगा 6, सही है। तो ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हो जाएगा 784 और नीचे हो जाएगा 6। ओके, तो ये जो होता है ये हमारे पास 28 का होता है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, x इज़ इक्वल टू -10 एक दफ़ा प्लस में 28/6 हो जाएगा और एक दफ़ा हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -10 माइनस 28/6। तो इस तरफ हो जाएगा हमारे पास 18 रह जाएगा, 18/6 और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा -38/6, सही है। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा ये वाला फिर से रूट नहीं बनेगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस के साइन के साथ नीचे तो 3 आ जाएगा क्योंकि 2 के साथ कटिंग होगी। 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 19 और यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18। तो हमारे पास क्या होगा, फिर इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, चेक करना है। तो हम चेक में क्या लिखेंगे, चेक सबसे पहले हम पूरा सवाल वैसा का वैसा लिख लेते हैं। x + 1 x - 2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x - 6, सही है। अब हमने क्या करना है, एक तरफ ये वाला रूट पुट करना है और दूसरी तरफ वो वाला रूट पुट करना है। तो जब ये वाला रूट पुट करेंगे तो हम लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 3 के लिए। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 + 1, यहाँ पे x की जगह 3 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 - 2 और इज इक्वल टू 3 - 6 का होल स्क्वायर रूट, सही है। सॉरी, यहाँ पे प्लस था, सही है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखें तो ये आ जाते 2 और यहाँ पर देखें तो ये 1 का 1 आ जाता है और यहाँ पे आ जाते 3। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और यहाँ पे मालूम हो गया कि 3 जो है वो 3 के इक्वल है। तो ये तो रूट बनता है। यहाँ पर चेक करते हैं, x इज़ इक्वल टू -19/3 के लिए पुट करो तो स्क्वायर रूट ये हो जाएगा -19/3 + 1 प्लस स्क्वायर रूट -19/3 - 2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट में -19/3 + 6। यहाँ पर अगर हम देखें, सिर्फ इस वाले को ही सॉल्व करके चेक कर लें तो नीचे 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा -19 + 3। तो सामने मालूम हो रहा है कि ये वाला फिर से नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो रूट है वो कैसा हमें देगा, इमेजनरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो सिर्फ क्या आ जाएगा, 3, ये वाला 3, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारा 3 आ जाएगा और ये वाला जो रूट है वो हमारा क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया, यानी कि निकल गया। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ये बिल्कुल उन्हीं की तरह है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 11 - x माइनस स्क्वायर रूट 6 - x और इज़ इक्वल टू 27 - x। तो इस तरफ स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ तो सिंगल टर्म में कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ जो है वो होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी कि 2 वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 11 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 के साथ एक दफ़ा स्क्वायर रूट 11 - x और एक दफ़ा स्क्वायर रूट में 6 - x और अगली टर्म जो है वो b स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट 6 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 27 - x। ये हो जाएगा 11 - x क्योंकि इनका वो कैंसिल हो गया और ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी मैं इस तरफ ले आ जाती हूँ, तो हो जाएगा +6 - x हो जाएगा और ये रह जाएगा -2 और स्क्वायर रूट में जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कॉमन लेके वो कर लेते हैं। तो हो जाएगा 11 - x और ये हो जाएगा 6 - x और ये हो जाएगा 27 - x, सही है। तो ये जो है 11 और 6 जो है वो 77 हो जाएंगे, नहीं 11 और 6 17 हो जाएंगे, उस तरफ चला जाएगा और मतलब ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 66, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, 66 - 11x, फिर हो जाएगा -6x और फिर हो जाएगा +x² और इज इक्वल के बाद ये हो जाएगा 27 27 - x, ये हो जाएगा -17, ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे 17 और उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -2x और इधर आके क्या हो जाएगा +2x, सही है। तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट में इनको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 66 और ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा -17x और ये हो जाएगा +x² और इस तरफ हो जाएगा 27 में से ये निकाला तो हमारे पास आंसर कितना बचता है 10 और ये बन जाएगा +x। फिर हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर लेना है। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट में 66 - 17x +x² इज़ इक्वल टू 10 + x का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा और होल स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, सही है।
तो इस तरफ तो 2 वाला फार्मूला लगेगा, इस तरफ पहले यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है, एक ये टर्म है और दूसरी ये टर्म है। इसको अलहदा से स्क्वायर मिलेगा, ये हो जाएगा 4, और इसको जब स्क्वायर मिलेगा तो इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 100, 2 वाला फार्मूला लग जाएगा ना, 100 प्लस 20x और प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। अब इन सबको एक तरफ ले और इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, तो 4 6 ज़ार होता है 24, 4 6 ज़ार 24, 25 26, तो ये हो जाएगा 264 माइनस 4 7 ज़ार 28, 4 1 ज़ार 4 5 6 68 हो जाएगा, और प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी इधर लेकर आना है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर आई माइनस में और सारे ही माइनस में हो जाएंगे, और इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिख लिया। अब एक्स वाली टर्म को ये और ये तो माइनस के साइन में हो जाएगी और हो जाएगी प्लस। सही है। और 6 7 8 88x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस नहीं बल्कि प्लस। 264 में से 100 निकाला तो कितना हो जाएगा 164 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बन गई है एक्स में, तो हम लिख लेते हैं कि हेयर के हमारा जो ए है वो इक्वल है 3 के, जो हमारा बी है वो इक्वल है -88 के, और जो हमारा सी है वो इक्वल है 164 के। तो हम लिख लेते हैं पुट इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू -b, यानी कि माइनस इंटू -88, ये प्लस ये माइनस जो है ये फार्मूले वाला और ये माइनस इस वैल्यू के साथ है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर यानी कि 88 का होल स्क्वायर माइनस 88 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 और ये क्या हो जाएगा, a हमारा 3 है और जो c है वो हमारा क्या है 164, और नीचे क्या हो जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू 3। अब ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, सिर्फ 88 प्लस के साइन के साथ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 88 का स्क्वायर, ये जो 88 का स्क्वायर होता है ये होता है 7744, और ये -4 इनको तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा आंसर कितना आया 1968, और नीचे कितना आ जाएगा 2 3 ज़ार 6। सही है। अब ये हो गया 88 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7744 से 1968 को निकालेंगे और नीचे 6 को पर डिवाइड करना है। ओके, तो जो इन दोनों को आपस में सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 5776। सही है। तो ये हो जाएगा 88 प्लस के साथ में एक दफ़ा इसको लिख लूँगी, और जो 5576 का स्क्वायर रूट होता है वो देख, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आता है 76, और नीचे क्या हो जाएगा 6, ये मेरे पास पहली वैल्यू हो गई एक्स की, और ये जो दूसरा रूट है वो हो जाएगा 88 के साथ माइनस में 76/6। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 88 और 76, तो ये कितना आ जाता है 164, और ये नीचे हो जाएगा 6, और सेम एज इट इज़ इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 6 निकाला 2, और 8 में से 7 निकला 1, और नीचे कितना हो जाएगा 6। तो इस तरफ जो है वो हमारा बन रहा है 2, और इस तरफ जो है वो सॉल्व होके क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4। तो ये यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा 82/3, और यहाँ पर हमारा क्या बन गया 2। सही है। तो ये हम इसके बाद हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, चेक करना होता है। तो हम लिखते हैं चेक, जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है, जो हमारा सवाल होता है वो दोबारा से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स, और इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट में 27 माइनस एक्स। सही हो गया। तो ये जो एक तरफ हमने क्या करना है, एक तरफ हमने जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है 82/3, और दूसरी तरफ जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो है 2। तो ये इसमें जब पुट करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर सही आता है या फिर नहीं आता। सही हो गया। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 11 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट में 6 माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 2। तो 27 में से 2 निकाले 25 का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 6 में से 2 निकला 4 का स्क्वायर रूट माइनस, और ये हो जाएगा 11 में से 2 निकला 9 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 25, जो कि 5 के इक्वल होता है। सही है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आंसर ये 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो हम क्या कर देंगे कि ये नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इस तरफ जब चेक करते हैं तो मेरे ख्याल में इस तरफ इमेजनरी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 82/3। सिर्फ मैं इस वाली साइड को ही चेक कर लेती हूँ, आगे जो है वो जो भी है वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा 33 माइनस 82 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 3 था। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है स्क्वायर रूट में नेगेटिव टर्म आ जाएगी, तो ये क्या है एक्सक्लूड हो जाएगा। तो हमारे दोनों रूट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो कैसा होगा, एम्प्टी होगा। एक तो रूट है वो इमेजनरी दे रहा है, वो तो हमने बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर देना है। और दूसरा हमारा अगर हम देखें तो हमारा 2 था जो कि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 जो है वो हमारा कैसा रूट है, एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक है।
तो एट लीस्ट अगर हम ये लिखें ना लिखें तो सामने पता चल रहा है कि ये है तो एम्प्टी ही, क्योंकि ज़ाहिर है ना ये बन रहा है ना ये बन रहा है। लेकिन टू कैसा रूट है, एक्सट्रेनियस, और ये जो ये वाला है ये हमारे पास क्या है, इमेजनरी रूट दे रहा था, तो इसको तो ऐसे ही एक्सक्लूड करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारा ये है, इसमें भी क्या है, ये भी हमारी क्या है, टाइप 2 है। और टाइप 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, इस तरफ भी स्क्वायर और इस तरफ भी स्क्वायर, तो ऐसे ही करेंगे, लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये हो जाएगा 4a प्लस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। इस तरफ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ क्या है, सिंगल टर्म है, इस तरफ भी स्क्वायर, तो सिंगल टर्म का तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आसान होता है, वो सीधा कैंसिल हो जाता है। और इस तरफ क्या होगा, इसका भी इस तरफ 2ab वाला फार्मूला लग जाएगा, तो 2ab वाले फार्मूले में क्या होता है कि a का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab वाली टर्म होती है तो क्या हो जाएगा 2, और साथ में क्या हो जाएगा ए बी, यानी कि ए वाली टर्म हमारे पास पहली वाली है, तो ये कितना हो जाएगा 4a प्लस एक्स, और बी वाली टर्म क्या है ये वाली, तो इसके साथ हो जाएगी, ये हो जाएगा a माइनस एक्स, और फिर इसी वाली टर्म का क्या हो जाएगा, दोबारा से स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा सिर्फ a। ठीक है, तो इनके जो स्क्वायर हैं वो कैंसिल हो जाएंगे इनके साथ, तो ये हो जाएगा 4a प्लस एक्स, और ये इस तरफ आएगा, मतलब इधर हो जाएंगी ना, तो ये हो जाएगा प्लस a माइनस एक्स, और ये वाली जो टर्म है ये इसकी, ये जो ये दोनों चीज़ें मतलब स्क्वायर रूट वाली चीज़ें वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी कि ये इससे और फिर ये इससे होगी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4ax, और फिर ये हो जाएगा प्लस ax, और फिर ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरफ क्या है सिर्फ a है। अब ये वाली जो सारी चीज़ें ये इस तरफ आ जाएंगी, और इसको ज़रा वापस से ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस, इसको सिंपल माइनस का साइन आ जाएगा और ये सॉल्व हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 3ax, सही है, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, और इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा a, ये दोनों प्लस होके 5 हो जाएंगे, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -5a, और यहाँ पर ये और ये क्या हो रहे हैं, कट कैंसिल हो गए, तो बस ठीक है, सिर्फ ये रह जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -4a, और ये हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट में 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, सही हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं ताकि ये जो रेडिकल या ये जो स्क्वायर रूट की टर्म है ये क्या हो जाए, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए उसके साथ। दोबारा लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट में 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरफ क्या हो जाएगा -4a। अब इसका भी होल स्क्वायर हो गया है, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर तो दो टर्म्स है, एक -2 वाली और एक ये स्क्वायर रूट वाली। ये -2 को जब मिलेगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी 4, और इसको जब मिलेगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरफ क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर, सही है। इसको मिले पहले माइनस के साइन को, माइनस की अगर इवन पावर होती है तो वो प्लस हो जाते हैं, फिर 4 को मिला तो 4 4 ज़ा 16, यानी कि 4 को डबल करना है, तो 4 4 ज़ा 16, और a स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसको भी इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -12ax, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा -4x स्क्वायर, और ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -16a स्क्वायर, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये कैंसिल हो गए, ये दोनों बच गए, तो ये हो गया -12ax माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ में से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, देखें माइनस कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा माइनस का साइन निकल गया, 4 कितने ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, एक एक्स यहाँ में से निकल गया, पीछे बचा a, यहाँ पर क्या निकला 4 भी निकल गया, माइनस भी निकल गया, और x भी निकल गया, यानी कि यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का, ठीक है, एक x यहाँ बच जाएगा, सही है, तो पीछे क्या बचा, x इज़ इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म भी 0 के इक्वल कर देंगे, ये देखें यहाँ पे दो टर्म है, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, तो ये हो जाएगा -4x इज़ इक्वल टू 0, और दूसरी टर्म आ जाएगी 3a माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0, सॉरी 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये वाली टर्म हम आगे ले जाते हैं क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, और यहाँ पर भी हमें ये टर्म देखें, अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड हो आंसर क्या आता है 0, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि प्लस हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3a। तो हमारे पास दो रूट आ गए, एक x इज इक्वल टू 0 का, एक ये, तो हमने क्या करना है चेक करना है, तो ओरिजिनल इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 भी और ये वाली भी, तो लिख लेते हैं चेक इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, सही है। हमारा इस तरफ का आंसर a ही, मतलब
इस तरफ का जो आंसर है वो स्क्वायर रूट ए ही आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसका मतलब है वो एक्सट्रेनियस रूट में चला जाएगा। तो इस तरफ क्या कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और इस तरफ एक्स इज इक्वल टू -3a की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 4a। ठीक है, देखो ये 0 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा सिर्फ a क्योंकि ये 0 बन गया। इसको किस चीज़ के इक्वल आना है, स्क्वायर रूट ए के, तो यहाँ हम ये भी लगा देते हैं। सही है, अभी ये जब सॉल्व होगा तो ये कितना बनेगा 2 स्क्वायर रूट ए। ठीक है, ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 बन के, और ये जो ए है ये नहीं बाहर आ सकता क्योंकि ये तो सिंगल है, और यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा, ये भी नहीं आ सकता, तो ये बन गया स्क्वायर रूट ए। तो ये देखो 2 में से 1 वाला 2 इसके साथ कौन सा कोफिशिएंट है 1, तो 2 में से 1 निकला 1, तो पीछे बच गया स्क्वायर रूट और यहाँ पे बन गया स्क्वायर रूट। तो ये तो उसको सेटिस्फाई कर लिया, तो यानी कि ये हमारा सोल्यूशन है। ये वाला चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 4a माइनस 3a। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस प्लस 3a हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए। चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर रूट ए में, और ये हो जाएगा 4a, और इस तरफ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ए। अब इसमें से फिर वैसे ही 2 बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए माइनस 2 स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए। तो ये आ रहा है माइनस स्क्वायर रूट ए विच इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ए। तो ये जो -3a वाला टर्म है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, ये इसकी वजह से सेटिस्फाई किया है ना 0, और हम साथ में लिख देंगे कि -3a इज़ एक्सट्रेनियस रूट है या फिर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड 3 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हमारी टाइप 3 पर बेस करते हैं। और टाइप 3 में अगर हम गौर करें तो हमारे पास सामने मौजूद है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तो इससे सॉल्व करने में आसानी होगी, हम बाद में फिर उसको क्या कर देंगे, उसमें पुट कर लेंगे। तो हम इसको जो है वो टी ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, तो हम लिख लेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसकी जगह क्या पुट कर दिया वाई, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 1, और इसकी जगह क्या पुट करूँ, वाई माइनस 1 हो जाएगा। फिर हमारा बाकी काम वैसे ही होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा प्लस के साथ वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा वाई प्लस 1, इसको भी इस तरफ ले आ रही हूँ, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1, और ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा -2, और ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ वाई बचेगा, और वाई को मैं 2y बचेगा, 2y को मैं इस तरफ लेकर आती हूँ, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2y। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो हम लिख लेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेने के बाद ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म है, ये हो जाएगा 4, और ये इसका जो स्क्वायर है फिर वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1, और इस तरफ जो है वो 2 वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है -4y, और ये प्लस यानी कि अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4y स्क्वायर -4 और इज इक्वल टू 1 माइनस 4y प्लस 4y स्क्वायर। इन सबको इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर -4 -1 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, और इनको सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब जहाँ पर y है वहाँ पर हम वापस से बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो हम लिख देंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो 4 है y की जगह वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर हेयर हमारे पास जो a है वो इक्वल है 4 के, जो b है वो इक्वल है 4 के, और जो c है वो इक्वल है -5 के। इसको ज़रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू -b यानी कि -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -4ac यानी कि 4 इंटू a कितना है 4 और b कितना है c कितना है -5, और नीचे क्या हो जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू 4, ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 4 16, 16 5 80, ये हो जाएगा 80, और नीचे 2 4 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 96, और नीचे हो जाएगा 8। सही हो गया, सही हो गया। अब हमारे पास x क्या आया, -4 प्लस माइनस, अगर हम इसको देखें तो ये हो जाता है 16 × 6। तो मैं क्या कर लेती हूँ 16 × 6 करके इसको लिख लेती हूँ, और नीचे क्या लिख लेती हूँ 8। इसके बाद मज़ीद हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा x है वो इक्वल आ जाएगा, देखो 16 तो 4 का होता है, ये बाहर आ जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा -4, ठीक हो गया, ऊपर वाले में से कॉमन ले लिया ना, ठीक है, ऊपर वाले में से मैं -4 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1, या +4 कॉमन ले लेते हैं तो सिर्फ 4 बाहर आएगा, तो अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस, यहाँ पे भी देखो 4 आ रहा था, ये जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 4 बन जाएगा, और ये 6, तो ये स्क्वायर रूट 6 अंदर ही रहेगा और 4 बाहर आ जाएगा। तो ये 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, तो अगर हम x की वैल्यू देखें तो वो आता है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6/2। तो अगर हम इसको गौर से देखें, इसको हम कैसे इस टर्म में पुट कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा क्या होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। सही है, तो हम इसको आगे चेक नहीं कर सकते ज़्यादा। सही है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंपली सोल्यूशन में डाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6/2। इसको हम चेक नहीं कर सकते, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन वाला सवाल है या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। चेक कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो बस ठीक है यहाँ तक। सही है, तो ये भी हमारा क्या होगा, बाकी सवालों की तरह ही जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम एज़ इट इज़ इसको जो है, ये टर्म अगर हम इसकी देखें और ये टर्म देखें सेम है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं वाई को लेट कर लेते हैं x² प्लस 3x। ठीक है, जहाँ पे ये नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, y पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y + 8 प्लस y + 2। सही है, इसकी जगह y आ गया +2 आ गया, सेम एज इट इज़ इसकी जगह y और +8 इज़ इक्वल टू 3। अब हमारा क्या काम होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट y + 8 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस स्क्वायर रूट y + 2 का होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सही है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और इस तरफ क्या हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा y + 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट में y + 8 और स्क्वायर रूट में y + 2 और प्लस स्क्वायर रूट y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि 2ab वाला फार्मूला लगा दिया, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, यानी कि पहली वाली टर्म का स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर, और प्लस 2ab ये रहा। सही है, तो ये जो अलग-अलग वाली टर्म्स है इनका तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इनके ऊपर स्क्वायर है नहीं, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा y + 8, इसको मैं इधर लेकर आऊँगी तो ये हो जाएगा y + 2 प्लस y + 2 हो जाएगा, और ये सॉल्व हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा +2, और स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा y², ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगी y², और ये हो जाएगा +2y प्लस 8y और प्लस 8 × 16 और इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। सही है, ये सॉल्व होंगे और उस तरफ भी ले जाते हैं, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट में y² प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 9 माइनस 2y और -10। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2y -1, और इस तरफ हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट y² प्लस 10y प्लस 16। सही हो गया। अब हमारा क्या काम है कि दोबारा से स्क्वेयरिंग करेंगे, तो हम लिख देंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। फिर से दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेम एज इट इज़। ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y² प्लस 10y प्लस 16, और इस तरफ हो जाएगा -2y -1 का होल स्क्वायर।
सही है। इसका स्क्वायर लेके मैंने पहले ही बाहर कर दिया, तो ये इसके स्क्वायर रूट के साथ इसका ये जो होल स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू, और इस तरफ 2 वाला फार्मूला लग जाएगा। सही है। 2 वाला फार्मूला लगाने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2y प्लस 1। ठीक है, तो ये माइनस, इसको जब ये स्क्वायर मिलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको जब स्क्वायर मिलेगा तो इस पर फार्मूला लग जाएगा, और ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 4 16 ज़ार 64, और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस प्लस 1। सही है। देखो इसका स्क्वायर ये रहा, 2ab वाली टर्म ये रही, और इसका जो स्क्वायर है वो ये रहा। अब ये सारी चीज़ें उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी सारे सॉल्व करके चेक करते हैं। तो हमारे पास ये और ये जब सॉल्व होंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 36y, और ये 64 में से वो निकलेगा तो कितना आएगा प्लस के साइन के साथ 63 इज इक्वल टू 0। सही हो गया। अब ये जो y है इसकी जगह हमने क्या करना है, वापस से बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। बाय बैक सब्स्टिट्यूशन से होगा क्या, ये हो जाएगा 36, y की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 63 इज इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 6 ज़ार 18 3 3 ज़ार 9 1 10 108x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। सही हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। तो हम इसमें क्या पहले बता देते हैं कि हमारे पास जो a है वो इक्वल है 36 के, और जो c है वो इक्वल है 63 के। सही हो गया। अब हम यहाँ लिख देते हैं पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 36 x इज़ इक्वल टू माइनस b, यानी कि -108 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर, हमारे पास कितना हो जाएगा 108 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 36, जो हमारा b कितना है वो हमारे पास है 4ac होता है ना, तो 4a भी हमारा 36 है और c भी हमारा 36 है, और नीचे सेम एज इट इज़ 2a यानी कि 2 इंटू 36 हो जाएगा। सही है। तो ये हो जाएगा -108 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करते हैं। इसका मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रही हूँ। ठीक है, 108 का स्क्वायर लेते हैं, और ये 36 और ये मतलब ये टर्म और माइनस करके जो होल आंसर आता है वो मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट। तो इन सब को मिला के जो हमारा आंसर आता है वो आता है 6480, और जब 36 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। सही है। और फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये मैंने 63 की जगह 36 लिख दिया था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक आ रही थी, लेकिन अब ये मिस्टेक दूर हो चुकी है। तो अब ये जो 2592 है, ये जो है इसको हम ज़रा सा सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ज़रा गौर करें तो हमारा जो 1296 होता है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ये। सही हो गया। और नीचे क्या है हमारे पास 72। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करते हैं, -108 प्लस माइनस ये जो 1296 है, ये हमारे पास क्या होता है 36 का स्क्वायर होता है, तो 36 हमारे पास बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 जो है वो इनसाइड ही रहेगा, और नीचे क्या हमारे पास 72। इसके बाद अगर हम देखें तो 36 इसको भी डिवाइड करते हैं, 36 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और नीचे से भी कट हो सकता है 36। ठीक है, तो हम 36 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब 36 कॉमन लेंगे तो 36 3 ज़ार होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये 36 बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचा है स्क्वायर रूट 2, और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 36, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 36 क्या होता है 72, तो ये 36 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास क्या हो गया, रूट हो गया।
अब इसको चेक करेंगे, अगर हम इसको जो है इसमें चेक करने बैठ गए तो हमारा जो ये सवाल है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई सिंपल इसको कह देते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो क्या है हमारे पास, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/2। सही हो गया, यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर देते हैं। चलते हैं अगले पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये वाला सवाल भी बिल्कुल जो है वो हमारे टाइप 3 की तरह ही होगा। बाकियों टाइप जैसे ही क्या करेंगे कि सिंपल इनका क्या कर लेना है, इस तरफ भी स्क्वायर ले लेना है, उस तरफ भी स्क्वायर ले लेना है, ताकि हमारे पास रेडिकल साइन ख़त्म हो और हम जल्दी जल्दी से उस तक पहुंच सकें। तो टाइप 3 में सबसे पहले अगर हमें नज़र आ रहा है कि ये और ये टर्म्स क्या है, सेम है, तो हम लिख लेते हैं लेट वाई इज़, या फिर x² + 3x इज़ इक्वल टू वाई। इसको y के इक्वल लेट करते हैं, ज़रा पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y + 9 का होल स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट y + 4 इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। सही है। फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, तो हम लिख लेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y + 9 का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट y + 4 इसका होल स्क्वायर, और इस तरफ जो है 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 25। और इस तरफ क्या है, सिंपल अलग अलग करके नहीं देना, ये नहीं करना कि भाई ये स्क्वायर जो है इसको भी दे दो, ये स्क्वायर इसको भी दे दो और जान छुड़ा दो, नहीं। बल्कि यहाँ पे क्या होगा कि हमने ये स्क्वायर इसको भी देना है, इसको भी देना है, और ये मतलब वो 2ab वाला फार्मूला है। सही है। तो 2ab वाले फार्मूले की तरह इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि a का स्क्वायर यानी कि पहली वाली टर्म का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y + 9 का होल स्क्वायर। फिर होता है प्लस 2ab यानी कि 2 स्क्वायर रूट, और हमारा ये जो a है ये b है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो हम इस तरह इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं y + 4। और जो हमारी तीसरी टर्म होगी वो क्या होगी, ये वाली जिसका स्क्वायर होगा, यानी कि y + 4 का होल स्क्वायर। सही हो गया। तो ये जो सिंगल सिंगल वाली टर्म है, ये तो इन स्क्वायर्स को काट के इस तरफ भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y + 9 + y + 4, यानी कि मैं इसको यहाँ पे ले आई, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट, और ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा y² + 9y + 4y + 4 9 36 और इज़ इक्वल टू 25। तो मैं इन सबको इधर भी ले आती हूँ और प्लस भी कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट में y² + 13y, ये दोनों ऐड होकर 13 हो जाएंगे, और प्लस 36 इज़ इक्वल टू 25। ये देखो ये दोनों मिला के 2y इधर आएगा तो -2y हो जाएगा, और ये 9 और 4 13 होते हैं, इधर आके क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। सही हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट, ज़रा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13y + 36, और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास 25 में से 13 निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5 में से 3 निकला 2 एंड 2 में से 1 निकला 1 - 2y, यानी कि 12 - 2y। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि इसका भी रेडिकल क्या हो जाए, पूरा का पूरा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। तो हम दोबारा से एक दफ़ा स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, या फिर अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट x² + 13y + 36, और इस तरफ क्या हो जाएगा 12 - 2y का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर चूँकि दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको अलग से स्क्वायर मिलेगा, इसको अलग से इसको जब मिलेगा तो ये हो जाएगा 4, और इसको जब मिलेगा तो इसका स्क्वायर रूट ही उठ जाएगा। तो हो जाएगा स्क्वायर + 13y + 36, और इस तरफ क्या हो जाएगा, 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, और ये हो जाएगा -2 12 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, तो ये हो जाएगा 48y। सही है। और प्लस के साइन के साथ 4y²। अब इन सब चीज़ों को हम इधर भी ले आते हैं और ये अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो एक मिनट, सो ये हमारा y² था। सही है। ये पता नहीं x कहाँ से आ गया, x को तो हम कब का तब्दील कर चुके हैं ना y में, वो हम बाद में जब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो होगा। तो यहाँ मिस्टेकली मैंने x² लिखा हुआ था, ये 4 इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4y², ये वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा -4y²। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 52y, और ये वाला जो 48y है ये इस तरफ आएगा तो +48y हो जाएगा, और इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 ज़ा 24 होता है, 4 3 ज़ा 12 13 14, तो ये हो जाएगा 144 प्लस के साइन के साथ, और ये वाला जो 144 है वो जब इज इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -144 इज इक्वल टू 0। यही आपस में कैंसिल, यही आपस में कैंसिल, हमारा 58 और 42 प्लस हो जाएंगे, तो 58 एंड 42 इज़ आई थिंक 100, जी 100y इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये जो y में है बैक सब्स्टिट्यूशन डालनी है, क्योंकि हमें तो x चाहिए था ना कि y, तो ये y को बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन से हमें क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 3 x² + 3x इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100x² + 300x इज़ इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन लें तो हम क्या कॉमन लेंगे, 100x, तो अंदर क्या बच जाएगा,
एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। देखो ये 100 यहाँ से निकल आया, एक एक्स यहाँ से निकल आया, तो यहाँ पे मज़ीद एक एक्स बच गया, प्लस का साइन, एक्स भी निकल चुका है और ये 100 भी निकल चुका है, तो बकाया कितना बच जाएगा 3। तो अब ये हो जाएगा 100 एक्स इज़ इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू -3 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो हम चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है या जो हमारी इक्वेशन उसने हमें दी हुई है, उस ओरिजिनल इक्वेशन में हमें दोनों क्या करनी होगी, पुट करनी होगी। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5। सही है, दोनों तरफ हमें एक दफ़ा -3 पुट करना है और एक दफ़ा 0 पुट करना है। तो सबसे पहले अगर हम 0 की तरफ जाएं तो हमारा यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, -3 पुट कर देते हैं। तो डायरेक्ट पुट करते हैं, तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी, बकाया क्या बचेगा 9। अब इस टर्म पे आ जाते हैं, यहाँ पे बकाया क्या बचेगा 4, क्योंकि ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी और आगे क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ। ये कितना हो जाएगा 3, ज़ाहिर है 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये 5, तो ये हो जाएगा 5 इज़ इक्वल टू 5। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरफ आ जाओ, -3 पुट करना है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा +9, फिर हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो ये अगर हम देखें तो ये भी क्या है, सेटिस्फाई करे। तो 9 और 4 कितना होते हैं 13, नहीं बल्कि इसका पहले अलहदा से लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसका अलहदा से लेंगे तो ये हो जाएगा 4, दरमियान 2 और यहाँ पे 5। तो ये 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो ये भी क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इसका सोल्यूशन हमारा वो क्या है 0 और -3, क्योंकि ये दोनों उसको सेटिस्फाई कर रही हैं। सही हो गया।